हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम की चतुर्दश पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है माधवस्य प्रियम अंगम, जिसका अर्थ है माधव का प्रिय अंग। तो आइए हम इसके अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, चित्रम दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। चित्र को देखकर अंग के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क में आंख का चित्र दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे नयनम। अब ख में पेट का चित्र दिया गया है, तो लिखेंगे उदरम। अब ग में पैर का चित्र दिया गया है, तो लिखेंगे पादः। अब घ में हाथ का चित्र दिया है, तो लिखेंगे हस्तः। अब अण में कान का चित्र दिया गया है, तो लिखेंगे कर्णः। प्रश्न नंबर 2 है, कोष्टकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरण अनुसारम अंगस्य कार्यम लिखन्तु। कोष्ठक से उचित क्रियापद चुन करके उदाहरण के अनुसार अंग के कार्य को लिखिए। तो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं यह सभी शरीर के अंग हैं। यह कौन सा कार्य करते हैं वह हमें इस कोष्ठक में दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करके यहाँ लिखना है। तो पहला है यथा, जैसे नयनम। नयनम का अर्थ होता है आंख, जिसका कार्य होता है देखना, इसलिए लिखा है पश्यति। अब क मुखम। मुखम का कार्य होता है बोलना, इसलिए लिखेंगे वदति। अब ख पादः अर्थात पैर। पैर का कार्य होता है चलना, इसलिए लिखेंगे चलति। अब ग कर्णः। कर्ण का कार्य सुनना होता है, इसलिए लिखेंगे शृणोति। अब घ नासिका। नासिका का कार्य सूंघना होता है, इसलिए लिखेंगे आघ्राणम करोति। अब अण है जीवा। जीवा का कार्य होता है स्वाद लेना, तो इसके लिए लिखेंगे आस्वादनम करोति। अब प्रश्न नंबर 3 है, कोष्टकात् समुचिताम संख्याम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयन्तु। कोष्टक से सही संख्या चुन करके रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो यहाँ पर दिया है क मम डैश शीरः अस्ति। मेरा सिर है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं एकम, अनेकम, चत्वारि। तो सही ऑप्शन है एकम, क्योंकि मनुष्य का एक सिर होता है। लिखेंगे मम एकम शीरः अस्ति, मेरा एक सिर है। अब ख मम डैश पादोहस्त, मेरे पैर हैं। यहाँ ऑप्शन दिए हैं त्रय, द्वयो, पंच। तो मनुष्य के 2 पैर होते हैं, तो लिखेंगे द्वौ। मम द्वौ पादोहस्त, मेरे 2 पैर हैं। अब ग मम डैश केशाः सन्ति, मेरे डैश बाल हैं। यहाँ ऑप्शन दिए हैं 10, अष्ट, बहव। तो मनुष्य के बहुत सारे बाल होते हैं सिर में, तो लिखेंगे बहवः। मम बहवः केशाः सन्ति। अब ग मम डैश दंताः सन्ति, मेरे दांत हैं। तो मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, तो लिखेंगे द्वात्रिंशत्। मम द्वात्रिंशत् दंताः सन्ति। अब अण है मम हस्तयो डैश अंगुलियां सन्ति, मेरे हाथों में उंगलियां हैं। तो दोनों हाथों में कितनी उंगलियां होती है? 10 उंगलियां होती है, तो लिखेंगे 10। मम हस्तयो 10 उंगलियां सन्ति। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कोष्टकात् समुचितम क्रियापदम चित्वा उदाहरण अनुसारम शरीरांगस्य नाम लिखन्तु। कोष्टक से सही क्रियापद चुन करके उदाहरण के अनुसार शरीर अंग के नाम लिखिए। तो पहला उदाहरण दिया है यथा, जैसे पश्यति, जिसका अर्थ है देखता है। तो हमारे शरीर में देखने का कार्य आंखों का होता है, तो इसके लिए लिखेंगे नैना। देखता है आंख। अब क शृणोति, जिसका अर्थ होता है सुनता है। उसके आगे ऑप्शन दिए हैं गुल्फः, चिबुकम, कर्णः। गुल्फ का अर्थ होता है टखना, जिसे हम एंकल कहते हैं। चिबुकम अर्थात ठोडी, जिसे चिन कहते हैं। कर्णः अर्थात कान, तो इसके आगे लिखेंगे कर्णः, सुनता है कान। अब ख धावती, दौड़ता है। ऑप्शन दिए हैं पादद्वयम, हस्तद्वयम, नयनद्वयम, जिसका अर्थ है दोनों पैर, दोनों हाथ और दोनों आंखें। तो इसका सही आंसर है पादद्वयम, दोनों पैर। अब ग नमति। नमति का अर्थ होता है झुककर नमस्कार करना। इसके ऑप्शन दिए हैं शीरः अर्थात सिर, कुरपरः। कुरपरः का अर्थ होता है कोहनी, जिसे हम एल्बो कहते हैं, और जंगहा अर्थात जांग, जो लोअर लेग होता है उसे कहते हैं। तो इसका सही विकल्प है शीरः अर्थात सिर, सिर झुककर नमन करता है। अब घ सूचयति अर्थात सूचित करता है या बताता है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं अंगुली, नखः, चरण।
जिसका अर्थ है उंगलियां, नख अर्थात नाखून, चरण अर्थात पैर। तो सही ऑप्शन है अंगुली। अब अड़ा है लिखती, लिखता है। तो उसके ऑप्शन दिए हैं हस्त अर्थात हाथ, मणिबंध अर्थात कलाई जिसे हम रिस्ट कहते हैं, कटी अर्थात कमर। तो सही ऑप्शन है हस्त, लिखती हस्त, लिखता है हाथ। प्रश्न नंबर 5 है पट्टिकातः शब्दान चित्वा यथा योग्यम गणेशु लिखंतु। पट्टिका से शब्दों को चुन करके यथा योग्यम गणेशु अर्थात उचित समूह में लिखंतु लिखें। तो यहाँ एक पट्टिका दी गई है अर्थात एक बॉक्स दिया गया है जिसमें शरीर के अंगों के नाम हैं। तो इन चित्र को देख करके या आधार करके हमें इन शरीर के अंगों के नाम इन बॉक्स में लिखने हैं। तो पहला है नासिका अर्थात नोज, चिबुकम अर्थात थोड़ी जिसे चिन कहते हैं, कपोलह अर्थात गाल जिसे चीक कहते हैं, ललाटम अर्थात फोरहेड, नैनम अर्थात आंखें। अब दूसरा देखते हैं मणिबंध अर्थात कलाई जिसे रिस्ट कहते हैं, कुरपरह अर्थात कोहनी जिसे एल्बो कहते हैं, हस्तः अर्थात हाथ, भुजः अर्थात बाह जिसे आर्म कहते हैं, स्कंध अर्थात शोल्डर या कंधा। अब लास्ट में जंगा अर्थात लोअर लेग को कहते हैं, जानू अर्थात घुटना जिसे नी कहते हैं, उरुह अर्थात थाई। प्रश्न नंबर 6 है कोष्टकात समुचितम पदम चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्टक से सही पद चुन करके वाक्य बनाइए। तो पहला क है अहम डैश गायनम करोमि, मैं गायन करता हूँ या मैं गाता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं पादेन, नासिकया, मुखेन। तो सही शब्द है मुखेन। अहम मुखेन गायनम करोमि, मैं मुख से गाता हूँ। अब ख है अहम डैश धावनम करोमि, मैं दौड़ा करता हूँ या मैं दौड़ता हूँ। तो ऑप्शन दिए हैं पादाभ्याम, ललाटेन, कुरपरेण। तो सही शब्द है पादाभ्याम, मैं दोनों पैर से दौड़ता हूँ। अब ग है अहम डैश आघ्राणम करोमि, मैं सूंघता हूँ। तो ऑप्शन है नखे, नासिकया, चरणेन। तो सही शब्द है नासिकया, मैं नाक से सूंघता हूँ। अब घ है अहम डैश श्रवणम करोमि, मैं सुनता हूँ। तो ऑप्शन दिए हैं कर्णाभ्याम, नासिकया, अंगुष्ठे है। तो सही शब्द है कर्णाभ्याम, मैं दोनों कानों से सुनता हूँ। अब अणा है अहम डैश भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। तो ऑप्शन दिए हैं मुखेन, पादेन, नासिकया। तो सही शब्द है मुखेन। अहम मुखेन भोजनम करोमि, मैं मुख से भोजन करता हूँ। प्रश्न नंबर 7 है पट्टिकातः समुचितम शरीरांगम चित्वा भगिनी कुत्र किम धरती इति सूचयन्तु। पट्टिका से उचित शरीर के अंग को चुन करके बहन कहाँ क्या पहनती है यह बताइए। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में शरीर के अंग दिए गए हैं। उचित वाक्य के अनुसार उन शरीर के अंगों को इनमें लिखना है। तो पहला है भगिनी डैश पादुका द्वयम धरती, बहन 2 पादुकाएं या चप्पलें धरती पहनती हैं। बहन 2 पादुकाएं पहनती हैं। तो इसके लिए हम शब्द लेंगे पादयोः, पैरों में। तो वाक्य बनेगा भगिनी पादयोः पादुकाद्वयम धरती, बहन पैरों में चप्पलें पहनती हैं। अब दूसरा है भगिनी डैश मुद्रिका धरती, बहन अंगूठी पहनती है। तो उसके लिए शब्द लेंगे अंगुलियाम, अंगुली में। भगिनी अंगुलियाम मुद्रिकाम धरती। अब तीसरा है भगिनी डैश मालाम धरती, बहन माला को पहनती है। तो इसके लिए सही शब्द लेंगे कंठे, गले में। बहन गले में माला को पहनती है। अब नेक्स्ट है भगिनी डैश उपनेत्रम धरती, बहन चश्मा पहनती है। तो इसके लिए सही शब्द लेंगे नेत्रयोः, आंखों पर। बहन आंखों पर चश्मा पहनती है। अब नेक्स्ट है भगिनी डैश ओष्ठरांगम धरती, बहन ओष्ठरांगम होठों पर रंग या लिपस्टिक धरती लगाती है। तो इसके लिए सही शब्द लेंगे ओष्ठयोः, भगिनी ओष्ठयोः ओष्ठरांगम धरती, बहन होठों पर लिपस्टिक लगाती है। अब नेक्स्ट है भगिनी कंकणानी धरती, बहन कंगन पहनती है। तो इसके लिए सही शब्द होगा हस्तयोः, हाथों में। बहन हाथों में कंगन पहनती है। अब नेक्स्ट है भगिनी डैश घटी यंत्रम धरती,
बहन घड़ी पहनती है, उसके लिए सही शब्द है वाम हस्ते, बाएं हाथ में। भगिनी वाम हस्ते घटी यंत्रम धरती। बहन बाएं हाथ में घड़ी पहनती है। अब नेक्स्ट है भगिनी डैश कुंडल द्वयम धरती। बहन 2 कुंडल या बालियां पहनती हैं, तो इसके लिए सही शब्द है कर्णय्य हो, कानों में। बहन कानों में बालियां पहनती हैं। अब नेक्स्ट है भगिनी डैश कुमकुम धरती। बहन कुमकुम लगाती है, तो इसके लिए सही शब्द है ललाटे, माथे पर। बहन माथे पर कुमकुम लगाती है। अब लास्ट है भगिनी डैश कज्जलम धरती। बहन काजल लगाती है, तो इसके लिए सही शब्द है नैनयो हो, आंखों में। बहन आंखों में काजल लगाती है। अब 8वां प्रश्न है वाक्यम शुद्धम अशुद्धम वा इति सूचयन्तु। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, अर्थात वाक्य सही है या गलत, इति सूचयन्तु, यह बताइए। तो पहला क है अहम कर्णाभ्याम भोजनम करोमि, मैं दोनों कानों से भोजन करता हूँ, तो यह गलत वाक्य है, इसलिए सर्कल अशुद्ध पे लगाया है। अब ख है अहम नासिका द्वाराम श्वासम स्वीकरोमि, मैं नाक के द्वारा सांस लेता हूँ, तो यह सही वाक्य है, इसलिए शुद्धम पे टिक करेंगे। अब ग है अहम अंगुष्ठे है गणनाम करोमि, मैं अंगूठे से गिनती करता हूँ, तो यह एक सही वाक्य है, क्योंकि गिनती के लिए अंगूठे और उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, तो यह वाक्य शुद्ध है। अब घ है अहम नैनाभ्याम श्रवणम करोमि, मैं दोनों आंखों से सुना करता हूँ या मैं दोनों आंखों से सुनता हूँ, तो यह एक अशुद्ध वाक्य है, इसलिए इस पे टिक करेंगे। अब अड़ है अहम हस्तेन कार्यम करोमि, मैं हाथ से कार्य करता हूँ, तो यह एक सही वाक्य है, इसलिए शुद्धम पे हम टिक करेंगे। तो यह था हमारे चतुर्दश पाठ अर्थात अध्याय 14 का संपूर्ण अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।